जंतुओं और पादपों में परिवहन भाग 3। नमस्कार दोस्तों, कितनी अजीब सी बात है। पानी पियो तो समस्या, ना पियो तो भी समस्या। आप सोच रहे होंगे कैसी समस्या? वही मूत्र की, बाथरूम ढूंढने की समस्या। कितनी बार कई जगहों पर तो बाथरूम ही नहीं होते। बच्चे बड़े सभी को कभी न कभी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। आखिर मूत्र बनता कैसे है? हमारे शरीर के कौन से भाग में बनता है? मैंने सुना है कि समय पर मूत्र ना करने से कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आइए इस वीडियो की मदद से इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस वीडियो के उद्देश्य हैं क. समझना कि जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है। ख. मानव उत्सर्जन तंत्र को समझना। आज मीनू और श्याम अपने पिताजी के साथ शहर जा रहे हैं। वहां एक प्रदर्शनी लगी है। उधर से मीनू और श्याम के पिताजी मोबाइल टॉयलेट के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। मोबाइल टॉयलेट की मदद से किसानों को मूत्र और शौच के लिए खुले में नहीं जाना पड़ेगा। इससे साफ सफाई भी रहेगी। चलिए उनके साथ शहर चलते हैं। अरे दीदी, मुझे वो पानी की बोतल दे दो, बहुत प्यास लगी है। ये लो श्याम, पर ध्यान रहे तुम ज्यादा पानी पी लोगे और फिर तुम्हें बाथरूम जाना पड़ेगा। बच्चों, बस यहाँ आधे घंटे के लिए रुकेगी। चलो हम सब भी कुछ देर के लिए अपनी कमर सीधी कर लेते हैं। जाओ, तुम सब बाथरूम हो आओ। वो देखो दीदी, उस बच्चे ने तो बस में ही पेशाब कर दिया। कितनी बुरी बात है ना? छोटा सा तो बच्चा है वह श्याम, रोक नहीं पाया होगा। क्यों श्याम, याद है पिछले साल जब हम फिल्म देखने गए थे और तुमने बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक पी ली थी? उसके बाद तुम्हें कितनी जोर से बाथरूम जाना था। अरे दीदी, मुझे उस दिन की याद मत दिलाओ। कितनी शर्म आई थी मुझे उस दिन। मुझे याद है फिल्म का एक दिलचस्प भाग चल रहा था और तुझे जोर से पेशाब आ रहा था, पर फिल्म देखने के चक्कर में तुम बाथरूम नहीं गए। याद है ना फिर क्या हुआ था, या याद दिलाऊं? हाँ हाँ, याद है। ऐसा ना हो कि फिर से वैसा ही हो, इसलिए जाओ और बाथरूम हो आओ। अरे, कितनी लंबी लाइन है यहाँ। मैं भी हमेशा पेशाब को रोक कर रखता हूँ और फिर मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। अरे रामू, क्या मैं तुझसे पहले चला जाऊं? मुझे बहुत तेज लगी है। मुझे भी तेज लगी है। प्लीज जाने दे मुझे। बस में जाकर मैं तुझे बहुत सी चॉकलेट दे दूंगा। ठीक है, जाओ। धन्यवाद, तूने तो मुझे बचा लिया। अरे, ज्यादा पानी पी लिया था क्या तूने? सच कहूं तो मैं हमेशा टालता रहता हूं। पर अचरज की बात है कि अब कुछ समय बाद हमें फिर से बाथरूम जाना पड़ेगा। प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, फिर बाथरूम जाना पड़ता है। ये पेशाब बनता कैसे है? कुछ पता है क्या तुझे? तुझे वो राजमा का आकार याद है ना? हाँ, कुछ ऐसा ही होता है। हाँ, तो जब माँ ने राजमा बनाए थे तो बताया था कि हमारे शरीर में 2 गुर्दे होते हैं। वे बिल्कुल राजमा के आकार जैसे दिखते हैं और वे रक्त को छानते हैं। अच्छा, तो क्या गुर्दों में कोई छलनी लगी हुई है?
हाँ, हमारे गुर्दे छलनी का ही काम करते हैं। देखो, जैसे वह चाय वाला छलनी से चाय छान रहा है, वैसे ही हमारे गुर्दे रक्त को छानते हैं। पर पेशाब पानी ही तो होता है। उसमें ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें उसको अपने शरीर से बाहर निकालना पड़ता है? यह जानना बहुत दिलचस्प होता। क्यों ना पिताजी से पूछें? हाँ, चलो। पिताजी, दीदी बता रही थी कि पेशाब हमारे गुर्दों में बनता है। आज यह गुर्दों पर चर्चा कैसे? काका, ये श्याम ने ना बहुत देर तक पेशाब रोक कर रखा था और पता है, बाथरूम के बाहर बहुत लंबी लाइन थी। मैं सबसे आगे खड़ा था, तो इसने मुझसे कहा कि अगर मैं इसे पहले जाने दूं तो ये मुझे चॉकलेट देगा। वहीं से हमारी ये चर्चा शुरू हुई। श्याम बेटा, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। यह अच्छी बात नहीं है। पता है, पेशाब में कई हानिकारक पदार्थ होते हैं। हानिकारक पदार्थ? वह कैसे पिताजी? जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं, तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में बनते हैं। इनमें से कई पदार्थ विषैले होते हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि। इसीलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। पिताजी, मैंने पढ़ा था कि रक्त में जो विषैले पदार्थ होते हैं, उन्हें हमारे शरीर के एक भाग गुर्दों, किडनी की मदद से साफ किया जाता है। हाँ मीनू, बच्चों, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन कहते हैं, और इसमें भाग लेने वाले अंग उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। कौन-कौन से अंग होते हैं उत्सर्जन तंत्र में? गुर्दे, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। तो एक बार जब रक्त छन गया, तो ये बाकी के अंग क्या काम करते हैं? नाम से तो लगता है कि मूत्र वाहिनियों की मदद से मूत्र कहीं आगे की तरफ जाता है। हाँ, सही कह रहे हो तुम। जब मैं दादाजी के साथ अस्पताल जाती हूँ, तब मैंने वहाँ उत्सर्जन तंत्र का चित्र लगा देखा है। आपने क्या देखा उस चित्र में? उसमें 2 गुर्दे होते हैं, उनमें से एक मूत्रवाहिनी जैसी ट्यूब निकलती है और आगे एक थैली जैसा एक अंग होता है, जहाँ वे दोनों खुलती हैं और उसमें से एक नली बनी होती है। क्या आप उसका चित्र बनाकर दिखा सकती है? कोशिश करती हूँ। लगभग ऐसा ही होता है हमारा उत्सर्जन तंत्र। यह देखो, गुर्दे अपशिष्ट रक्त को इकट्ठा करते हैं और मूत्र उत्पन्न करते हैं। मूत्र का ज्यादातर भाग तो जल ही होता है। उसमें हानिकारक पदार्थ की मात्रा क्या होती है पिताजी? बच्चों, मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। और मैं सोचता था कि पेशाब बस एक गंदे पीले रंग का पानी होता है। अरे अरे रामू, पिताजी, क्या आप इन बाकी अंगों के बारे में भी कुछ बता सकते हैं? यह मूत्र वाहिनियां हैं। गुर्दों से मूत्र इनमें जाता है और आगे यहां मूत्राशय में जाता है। मूत्र वहां इकट्ठा हो जाता है। यहां से एक पेशीय नली जुड़ी होती है। इसे मूत्र मार्ग कहते हैं और मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला हुआ होता है। देखो, ऐसे, जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं, और इसकी मदद से मूत्र बाहर निकाल दिया जाता है। अरे वाह!
हमारा शरीर तो किसी फैक्ट्री से कम नहीं है। इसीलिए समय समय पर मूत्र को शरीर से निकालना आवश्यक है और हमेशा सही जगह यानी कि बाथरूम या शौचालय में ही जाना चाहिए। मैंने अखबार में पढ़ा था कि भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ किया है, यानी हमें भी अपने देश को साफ रखने में अपना योगदान देना चाहिए। हाँ, और तभी तो पिताजी उस प्रदर्शनी में जाकर मोबाइल टॉयलेट के बारे में पता लगाने वाले हैं, जिसकी मदद से हमारा गांव साफ सुथरा रहेगा। हाँ, और सही मात्रा में पानी पीना भी बहुत जरूरी है। मेरी अध्यापिका ने बताया था कि हमें रोज कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। फिर तो मैं बाथरूम में ही बैठा रहूंगा। अरे, बहुत प्यास लग रही है। हाँ, देख, तुझे पसीना भी कितना आ रहा है रामू। पसीना आना भी तो शरीर से पानी बाहर निकलने की प्रक्रिया है। यह भी क्या उत्सर्जन का भाग है? और रोने से आंसू आते हैं, वह भी तो शरीर से पानी निकलने का तरीका है। पर आंसू तो कितने नमकीन होते हैं। क्यों, तुमने कभी आंसू पिए हैं क्या? अरे, कभी-कभी जब हम रोते हैं तो आंसू मुंह में चले जाते हैं ना। और पसीना भी नमकीन होता है। यानी कि आंसू और पसीना दोनों नमक और पानी से बनते हैं। अरे वाह बच्चों, सही कह रहे हो। पसीने में जल और नमक होता है और पसीना हमारे शरीर को ठंडा बनाए रखने में मदद करता है। चलो, इसका मतलब है कि मुझे तो ठंडक मिल गई। तुम कहाँ जा रहे हो श्याम? अरे, मुझे फिर से बाथरूम जाना है। इस बार मैं देर नहीं करूंगा। तो देखा दोस्तों, हमारा उत्सर्जन तंत्र कितनी कुशलता से काम करता है। अब पता चला कि गुर्दे, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग मिलकर हमारा उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। तो याद रखना दोस्तों कि समय समय पर मूत्र को शरीर से निकालना बहुत आवश्यक है। हम सबको स्वच्छ भारत अभियान में हाथ बटाना चाहिए।